हेलो दोस्तों, आरसी स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। कक्षा 6 के अध्याय 7 से राज्य से साम्राज्य चैप्टर के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। चलिए जाने आगे। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 2300 साल पहले की थी। चौड़क या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की। चौड़क ने कई बार हमें अर्थशास्त्र के नाम में किताब में मिलते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्तों में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी, शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान, पशुपालक गांव बसे हुए थे। मध्य भारत इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ लोग फल फूल को संग्रह किया करते थे। जानवरों का शिकार अपनी जीविका के चलाने के लिए करते थे। साम्राज्य अलग अलग इलाकों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती थी। लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे। यहाँ तक अलग अलग किस्म के वे कपड़े पोशाक भी पहनते थे। मौर्य साम्राज्य के अभिलेखों के प्राप्ति स्थल हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ है मेरठ है, ब्रह्मपुर है, टोपरा है, तक्षशिला है, मानसेर है, साबरगढ़ है, लंबक है, गांधार है। यहाँ बहुत से प्राप्ति स्थल हैं, इसे आप देख सकते हैं। सोपारा है, स्नात है, मास्की है, अरब सागर है, यहाँ गिन्नार है, या उज्जैन है, गुज्जर है, कौशाम्बी है, इलाहाबाद है, पाटलिपुत्र है, लोहरिया है। ऐसे आप इसको आगे बढ़ा के देख सकते हैं। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न हैं? चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत, इसलिए सम्राटों की राजा की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी की ज़रूरत पड़ती है। जो कर इकट्ठा करते हैं, एक वो आदमी रखते थे। साम्राज्य का प्रशासन मौर्य बहुत बड़ा था। मौर्य का साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों में अलग अलग शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का नियंत्रण था। गांवों और शहरों, किसान, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारियों से कर इकट्ठा के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। कई अधिकारी को वेतन भी दिया जाता था। संदेहवाहक एक जगह से दूसरे जगह वह घूमते रहते थे। जो अधिकारी थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे प्रांत थे। तक्षशिला या उज्जैनी जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा था। अक्सर राजकुमार वहां का राज्यपाल और गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। जो उन राजकुमार होता था, वहाँ का गवर्नर
बना देते थे और देख रेख में रहते थे। लेकिन ऐसा लगा इन जगहों को स्थानीय परंपरा और नियमों को ही माना जाता था। स्थानीय जगह पे जो भी नियम परंपराएं आदि होती थी उसको भी माना जाता। प्रादेशिक केंद्र के बीच क्षेत्र विस्तृत क्षेत्र थे। इन इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर के भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा गया है, उत्तर पश्चिम में कंबल के लिए और दक्षिण भारत में सोने की कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संसाधन के नजराने के रूप में इकट्ठा किए जाते थे और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ लोग काफी हद तक स्वतंत्र से रहते थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि मौर्य पदाधिकारी हाथी, लकड़ी, मधुर, मोम जैसी चीजों को लाद कर मतलब लाते थे। वह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।